इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, दूसरा हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं और तीसरा हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या चीज़ होती है, तो हम इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक रैशनल डिसीजन मेकर होता है जिसको प्रोडक्टिव काम करना होता है, और हमारे ब्रेन के अंदर एक लालची बंदर होता है जिसको हमेशा लालच होती है रिवॉर्ड्स की, जिसको जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं हर एक काम के लिए। तो हम देखते हैं हमारे जो ब्रेन की एक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे जो हमारा रैशनल डिसीजन मेकर होता है उसको सबसे प्रोडक्टिव काम करने पसंद होता है, जैसे कि पढ़ना, कोई असाइनमेंट बनाना, कोई नई स्किल डेवलप करना। और हमारा जो मंकी हो जाता है उसको वो सब काम पसंद होता है जिसमें उसको तो इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिल जाते हैं, जैसे कि इंस्टा पे रील स्क्रॉल करना, जैसे कि हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, जैसे कि कोई नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज़ को बिंज वॉच करना और दिन भर सोना। भाई इन सब से हमें रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिल जाते हैं और ये वाले काम थोड़े से अनप्रोडक्टिव तो होते वाले काम थोड़े से तो अनप्रोडक्टिव अपने होते हैं, बट कभी कभी ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड भी कर जाती हैं। जैसे कि हमें हमारे कभी कभी हमें रिफ्रेश का होना पड़ता है, जैसे कि हमारी प्रोडक्टिविटी पूरी बढ़ जाए और हमें नॉर्मली सोना पड़ता है रूटीन में 6 से 7 घंटा। तो वो सब चीज़ें यूजुअली कोइंसाइड करती हैं इन दोनों के बीच में। बट हम जनरली एक बात को ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा मंकी होता है, बंदर, लालची बंदर, जो काम वो करना चाहते हैं हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं रादर देन जो काम हमारा रैशनल डिसीजन मेकर करना चाहता है। इसका ये ऐसा क्यों होता है? इसके 2 मेजर कारण हो जाते हैं। सबसे पहला कारण कि हमारा उसमें इंटरेस्ट कम होता है जो काम हमारा रैशनल डिसीजन मेकर करना चाहता है, और दूसरा जो चीज़ हमारा रैशनल डिसीजन मेकर करना चाहता है उसके रिवॉर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा डिलेड होकर मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो काम हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी यानी कि हमारा बंदर करना चाहता है। तो अब हम देखते हैं जब हमारा रैशनल डिसीजन मेकर कोई काम करने जाता है तो वो पहले सोचता है कि वो अपने काम को एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में करेगा, इनिशियली थोड़ा सा कम और लास्ट में धीरे धीरे अपने एफर्ट्स थोड़ा बढ़ाता जाएगा और लास्ट में ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा, जैसे हम नॉर्मली हर एक काम करने के बारे में सोचते हैं। बट अब आ जाता है हमारा बीच में बंदर क्या करता है, उसको काम तो करने नहीं देता भाई। और उसके बाद में हमारी एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है हमारे माइंड के अंदर कि हम तो भाई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, कहे दिल से करना चाहते हैं, और हमारा जो रैशनल डिसीजन मेकर है हमारी पूरी मदद करना चाहता है, बट हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी की वजह से, जो हमें अनप्रोडक्टिव काम की तरफ पुल करता रहता है। और फिर हमारे ब्रेन की एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो हमारा बंदर हो जाता है, लालची बंदर, वो हमारे रैशनल डिसीजन मेकर को ओवर पावर कर लेता है और वो खुद कमांड ले लेता है हमारे ब्रेन की, और सबके सब काम करने लग जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा काम जो डिलेड होने लग जाता है। हम इनिशियली सोचते हैं कि जो भी हमारा काम होगा हम उसको पूरे वर्क पीरियड के टाइम पे उसे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में करेंगे, बट हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा काम होता है स्टार्टिंग का, हम उसको एंड में पूरा पाइल ऑन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंड का एक वर्कलोड बढ़ जाता है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं और लास्ट में हम लोग का पैनिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारा पैनिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे स्टोरी में एक मॉन्स्टर है जो एकदम छुप के बैठा हुआ पीछे से, वो जग जाता है, वो होता है हमारा पैनिक मॉन्स्टर। अब पैनिक मॉन्स्टर क्या काम करता है? पैनिक मॉन्स्टर आता है और एकदम गुस्सा करता है सबके ऊपर। किसके ऊपर गुस्सा करता है? हमारे मंकी के ऊपर, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। अब जब वो आता है वो मंकी को भगा देता है उधर से, और हमारा मंकी उधर से रफू चक्कर हो जाता है, और जो हमारा रैशनल डिसीजन मेकर होता है वो कमांड सीट पे आ जाता है भैया, और वो काम करना चालू करता है। और इस टाइम पे हमारा जो पैनिक मॉन्स्टर होता है वो इतना गुस्से में होता है कि मंकी उधर आने की फिर से हिम्मत ही नहीं करता है, और उस टाइम पे हम लोग एक फोकस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारा काम एक बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन से करते हैं और हम हमारे काम को बिफोर द ड्यू डेट कंप्लीट कर लेते हैं कैसे तो भी। बट इसका एक बहुत मेजर रीज़न इसका एक बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस ये हो जाता है कि हमने जो भी काम किया है उसकी जो क्वालिटी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। और इसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ में हो जाती है कि हम एक प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल में फंस जाते हैं, जहाँ पे हम हमारे काम को टालना चालू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमारा आज का काम कल के दिन करेंगे, कल का काम परसों के दिन करेंगे, और ये साइकिल हमारे साथ में चलता जाता है।
और जो हमारा काम है अल्टीमेटली हमारे साथ में हो ही नहीं पाता है। अब इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट हो जाता है हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल का, वो ये हो जाता है कि हम धीरे धीरे जो भी हमारा काम हो जाता है हम उसको डिनाई करना चालू कर देते हैं। हम ये वाली बात हमारे दिमाग के अंदर सोचना चालू कर देते हैं कि हमारे पास में टाइम है, हम अभी कुछ और काम कर लेते हैं, हम बाद में इस काम को कर लेंगे। और अल्टीमेटली हम लोग वाली चीज़ को रियलाइज करते हैं कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे टाइम तो बचता ही नहीं है। एंड हम लोग सोचते हैं कि हम अगली बार प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, बट एट द एंड वाली चीज़ रिपीट होती है। और अब आखिर में वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। जी हाँ, इसका सबसे मेजर कारण हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी यानी हमारा लालची बंदर है। और उसके साथ साथ में और जो कारण है वो ये हो जाते हैं कि जो काम हम करते हैं उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट कम होता है, या तो हमारा काम करने के लिए फोर्स्ड होते हैं। जो काम हम करते हैं उसके जो रिजल्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा देरी से मिलेंगे। इसकी वजह से जो हमारा इनिशिएटिव होता है वाला काम करने का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके साथ साथ में हम लोग एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो हम धीरे धीरे एडिक्टेड होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय का काम एंड मोमेंट पे हमारे पैनिक मॉन्स्टर की वजह से एक बहुत ही कम टाइम पे कर लेते हैं, जिससे हमें एक अलग लेवल का थ्रिल मिलता है, जिससे हमें सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मिलता है। और धीरे धीरे ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट हमारे लिए एडिक्शन में टर्न हो जाती है। अब जब हमने समझ लिया कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है और वो क्यों होता है, तो हम समझते हैं कि हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि हमारे काम कितना ज़्यादा अर्जेंट है, उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उस काम के अंदर हमारा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट के लिए हमें पेशेंट होना पड़ेगा, हमें हमारे प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रिजल्ट से ज़्यादा। और अंत में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है। तो हमारा जो प्रोसेस की बात हो जाती है, इसके ऊपर हमारे महेंद्र सिंह धोनी सर भी एक बात बोलते हैं, that I have always believed that the process is more important than the result। इसकी हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो एक प्रोसेस के अंदर हो जाता है और उसकी महत्व हमारे रिजल्ट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम हमारे प्रोसेस को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में कर देते हैं तो रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें एक 100% सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो सेटिस्फैक्शन हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिजल्ट से। एंड अगर हमें पता करना होता है कि हमें क्या क्या काम करना है एक दिन के अंदर, उसके लिए हम एक बना सकते हैं हमारी एक टू डू लिस्ट कि हमें क्या क्या काम करना है एक दिन के अंदर। अब हमें 2 चीज़ें समझनी है। सबसे पहली कि हम हमारे काम की अर्जेंसी को कैसे डिसाइड करें और हम हमारे काम में इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करें। आइए पहले हम समझते हैं कि हम हमारे काम में इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करें। हमें अगर हमारे काम में इंटरेस्ट को डेवलप करना है तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक के अंदर जो हमारा एक बड़ा सा ब्रेक ऑफ वर्क हो जाता है, हम उस वर्क को छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हम हर एक चंक ऑफ वर्क को करने के बाद में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वाले ब्रेक के अंदर हम कुछ भी मस्ती वाला काम कर सकते हैं, जैसे हमारे सोशल मीडिया को उसको चेक कर सकते हैं, वरना ऐसा कुछ भी काम कर सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता हो और जो हमें एक रिवॉर्ड देता हो, जो भी हमने काम करने में एफर्ट्स डाले हैं हमारे चंक ऑफ वर्क के अंदर। अब हमारे जो चंक ऑफ वर्क हो जाता है और एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है, इसे हम बोलते हैं पोमोडोरो। ऐसे ही जब हम 3 से 4 पोमोडोरो करके एक लंबा सा ब्रेक लेते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करने से हमें हमारे एफर्ट्स का एक इंस्टेंट सा रिवॉर्ड मिल जाता है, जिससे हम हमारे काम के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करना चालू कर देते हैं। एंड अब हम वाली चीज़ देखेंगे कि हम हमारे काम की अर्जेंसी को कैसे रियलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल सा अर्जेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम हमारे काम को 2 क्राइटेरियन में बांट देंगे, एक तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे और दूसरा हमारी अर्जेंसी के बेसिस पे। तो अब हमारे लिए जो भी काम इम्पोर्टेंट होगा और अर्जेंट होगा हम उसको सबसे पहले करेंगे, और जो भी काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा पर जो काम हमारे लिए इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं होगा, उस काम को हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कब करना है, क्योंकि वाला काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वाला काम अर्जेंट है,
हम लोग उस काम को थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वाला काम अर्जेंट था पर वाला काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है और जो काम ज़्यादा अर्जेंट भी नहीं है उस काम को हम लोग डिलीट करने की कोशिश करेंगे हमारे टू डू लिस्ट से। अब हम फाइनली देखेंगे कि हम हमारे दिन के सारे कामों को कैसे प्लान आउट करें जिससे कि हम चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट ना करें। इसके लिए हम एक सिंपल सा 5 टास्क प्लानर को यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम हमारे दिन में 5 इम्पोर्टेंट काम रखेंगे और हम उसे हमारी प्रायोरिटी वाइज एक टेबल के अंदर प्लेस कर देंगे। एंड उस टेबल के नीचे हम 4 बॉक्सेस पूरे बनाएंगे। उन बॉक्सेस में हम सबसे पहले डालेंगे कि हमें उस काम को करने में कितना टाइम लग सकता है, दूसरा हमें वाला काम कब करना है, तीसरा हम देखेंगे कि हमें उस काम में कितने पोमोडोरो की ज़रूरत होगी, और लास्ट में हम एक टिक मार्क देंगे अगर हमने उस काम को कंप्लीट कर लिया है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम हमारे सब कामों को कंप्लीट कर रहे हैं और वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड और एक इंसेंटिव की तरह काम करे। सो थैंक यू गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। होप हमारा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और इसने आपके लिए कुछ वैल्यू को क्रिएट किया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।